मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय सामाजिक विषय और किताब का नाम है गौरवशाली भारत। पाठ 7। बीरबाला सूर्या और परिमला मैं आज आपको पाठ 7 बीरबाला, सूर्य और परिमला के बारे में बताऊंगा। ये राजा दाहिर की पुत्रियां थीं। हमारा देश गौरवशाली तो रहा है, लेकिन शूरवीरों का भी हमारा देश रहा है। यहाँ पर बहुत से आक्रमणकारी का आए और परास्त होकर चले गए। ऐसे ही हमारे देश में ज़्यादातर पश्चिमी से ही आक्रमण हुए हैं और हार कर चले गए। अब इसमें एक जो अपना गांधार गांधार देश तक था, जहाँ की गांधारी थी, उसमें महाभारत में बताया गया था। तो ये गांधार और गांधार से पश्चिम की साइड में है, पश्चिम में है बगदाद। एक बगदाद देश था, बगदाद देश था। वहाँ के राजा थे खलीफा ने भी अपने गांधार पर आक्रमण किया और गांधार के राजा और सैनिक ने बहुत अपनी आक्रमण जो कारी थे उन्हें परास्त किया। और ये जो वहाँ के बगदाद के जो राजा थे, राजा खलीफा, परास्त होकर चले गए। तब उन्हें बहुत बुरा लगा कि मैं यहाँ से हार के आया हूँ, और उन्होंने फिर सेनापति बनाया यानी बुंदेल को सेनापति बनाया। बुंदेल ने उनके साथ आक्रमण किया। वह भी उन्होंने जो बगदाद के राजा थे उन्होंने मार दिया और वह खलीफा वापस आ गया। उसके बाद सेनापति मोहम्मद कासिम को सेनापति बनाया गया। इसके पास जो सेना थी तो 1 लाख तो पैदल चलने वाले थे और 6,000
6,000 घुड़सवार थे, यानी जो घोड़ों पर बैठ के लड़ाई करते थे। उसके बाद 3,000 ऊँट पर, जो ऊँट पर बैठ कर के युद्ध करते थे। और 5 तोपखाने थे। 5 तोपखाने थे जो पत्थर बरसाते थे, पत्थर, इनसे तोपखानों से पत्थर निकलते थे। और जब पत्थर पड़ता है तो आदमी परास्त हो जाता है, जहाँ भी लग गया। उसके बाद इसने जो राजा सिंध के राजा थे, राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ पर एक बंदरगाह था देवल, और देवल का ये कहना था कि जब तक इसका ध्वज फहरता रहेगा तब तक देवल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवल एक बंदरगाह था ये। तो उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन वो परास्त हो गए। उसके बाद ये पता लगा कि जब तक ये इसका ध्वज फहरता रहेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई हरा नहीं सकता। तो उन्होंने एक दिन रात में धोखे से उस झंडे को गिरा दिया, ध्वज को। और तब जब देखा वहाँ के सैनिकों ने झंडा गिरा हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए और इनका कासिम उस पर विजय हो गई देवल पर। उसके बाद राजा सिंध पर आक्रमण किया और राजा सिंध जो राजा दाहिर थे उन्होंने, उनकी सेना थी और उनके हाथियों की इतनी बड़ी सेना थी, वे का एक जो दीवार के समान थी। और वहाँ पे जब उन्होंने आक्रमण किए पत्थर की, तो उनका जो राजा दाहिर थे, तोप की जो तोपखाना था उसकी चपेट में हाथी आ गया और हाथी चिंगारता हुआ जाकर के नदी में गिर गया और राजा भी नदी में जाकर के गिर गए और जीती हुई बाजी हार में बदल गई। जब उनके सैनिकों ने, राजा दाहिर के सैनिकों ने देखा कि हमारा नहीं तो ध्वज दिखाई दे रहा है और ना ही राजा, तो उनका मन फीका हो गया और राजा को ना देखकर फिर जब राजा वहाँ से नदी में से उठे और घोड़े पर बैठकर उन्होंने संचालन करा, तो जब तक तो सैनिक भाग चुके थे और उन्होंने हथियार डाल दिए थे। इसके बाद जीती हुई बाजी हार में बदल गई और राजा को कासिम ने पकड़ लिया, यानी मार दिया, और राजा दाहिर वीर गति पाई। और उसके बाद जब उनकी पत्नी यानी रानी रह गई और सूर्य परमिला, तो उन्होंने अपने बागडोर से हमारी वह भी वीर गति को प्राप्त हुई। उसके बाद इन्हें सूर्य और परमिला को कासिम ने पकड़ लिया और उन्हें बगदाद लाया गया। तब सूर्य और परमिला ने बीच में ही योजना बना ली थी और जब खलीफा के सामने उनके सैनिक ने उन्हें पेश किया तो वह बहुत खुश हुआ, जो खलीफा था सरदार। तो उन्होंने खलीफा ने को सूर्य परमिला ने बताया कि उसने कासिम ने आपके साथ विश्वासघात किया है। तब वह आग बबूला हो गया और क्रोध में उन्होंने एक दूसरे सैनिक को आदेश दिया कि कासिम को मार दिया जाए और उसे पशु की खाल में सिलवा कर लाया जाए। तब उनकी आज्ञा का पालन हुआ, कासिम को मार दिया गया और पशु की खाल में उसे सिलवा कर लाया गया। तब सरदार खलीफा देखकर बड़ा खुश हुआ और इसी प्रकार से इन्होंने सूर्य और परमिला ने अपने देश का बदला ले लिया और
धन्यवाद।